हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कैश बुक से कुछ इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस को भी फॉलो कीजिएगा। उसमें मैंने थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट किया हुआ है और कुछ इलस्ट्रेशंस भी किए हुए हैं। तो आज हम फ्रेश कुछ और इलस्ट्रेशन भी आप लोगों के साथ करेंगे। तो पूरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। So welcome to Bright Mind Gurukul. So let us start. जो illustration है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। From the following transactions, prepare a cash book with cash and bank columns. ठीक है, सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए कैश बुक। सो फर्स्ट होगा इन द बुक्स ऑफ, आप लिखा नहीं हुआ है तो कुछ भी हम ले सकते हैं, मिस्टर एक्स कैश बुक। तो ये लिखना है और यहाँ पे डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ये मिनिमम चीजें ही ये जरूर लिखिएगा, ये फॉर्मेट है बेसिक। ठीक है, सो कैश इन हैंड ₹7,500 एंड कैश एट बैंक इज 8,000। सो डेट आप डालें 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 और 8,000। ठीक है, 3 फरवरी को क्या है, डिस्काउंट द बिल रिसीवेबल फॉर 6,000 एट 2% थ्रू बैंक। यानी मेरे पास बिल को बैंक में डिस्काउंट जमा किया गया है, बिल्स रिसीवेबल है, पैसा मिला है, बिजनेस को पैसा मिला है, बिल्स रिसीवेबल फॉर 6,000 एट 2%। इसका मतलब क्या हुआ, हमको मिलना था 6,000 और 2% डिस्काउंट पे मिला हुआ है, तो 120। जमा कितना हुआ है, 5,880। So 3rd February to this will be 5,800। ठीक है, 5th February को bought goods for 2,000 and paid by check। गुड्स परचेज किया यानी कैश निकल गया। ठीक है, परचेजेस कैश निकला, तो ये कैश बुक है। कैश बुक में कैश बुक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या, रियल अकाउंट डेबिट what comes in, credit what goes out। तो इसको दिमाग में रखना तो ज्यादा आसान हो जाएगा और एंट्री को समझने में। So bought goods 2,000 and paid by check। कौन सी डेट में, 5 फरवरी। by purchases 2,000 by check। ओके, ठीक है। सो 15 फरवरी को पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 120। सो हम एंट्री करेंगे 15 फरवरी बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 120। अब 16 फरवरी को है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज
फॉर ऑफिस यूज होगा तो ये ड्राइंग्स नहीं हम ट्रीट करेंगे। अगर ये फॉर पर्सनल यूज होता तो हम इसको ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। अभी फॉर ऑफिस यूज है, इसका मतलब बैंक से पैसा निकाला गया है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है जहां पे कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो दो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, उसमें कैश और बैंक ही होगा। तो यहां क्या हो रहा है, ड्रू फ्रॉम बैंक, तो इसका एंट्री होगा कैश डेबिट टू बैंक। कैश निकला 16 फरवरी, बाय कैश 1000, 16 फरवरी टू बैंक, कैश कॉलम में 1000। ठीक है। अब चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा एंट्री में हम लेजर फोलियो कॉलम में इसको सी मार्क करेंगे। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स फॉर 12,500 एंड रिसीव द चेक। ध्यान से इसको सुनना है। सोल्ड गुड्स फॉर 12,500 एंड रिसीव द चेक। सिर्फ चेक रिसीव होने से कैश या बैंक में कोई भी एंट्री नहीं होना। सो ऑन दिस डेट नो एंट्री। 25th फेब को क्या है, पेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। 25th फेब बाय इंश्योरेंस 100 रुपीज। चेक रिसीव्ड ऑन 17th, ये जो 17th को चेक रिसीव हुआ है, दिस इज डिपॉजिट ऑन 27th। और जब डिपॉजिट हो गया बैंक में तो एंट्री होगी। सो व्हाट वाज द एंट्री, सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल हुआ है 27 फरवरी को चेक डिपॉजिट हुआ है टू सेल्स 12,500। बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ है, सेल हुआ है गुड्स, रिसीव हुआ है पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। नाउ received a check from John and Company 6,000 and deposited into bank on the same day. Received a check. So 28 फरवरी को तो जॉन एंड कंपनी से मिला है 6,000। 28 फरवरी को ही परचेज 10 NSCs फॉर 100 रुपीज एट 95। मतलब 100 रुपीज का NSC है, लेकिन उसको इसने परचेज किया है 95 रुपीज में। सो 10 NSCs at 95 means 950 रुपीज उसने पे किया, एंड दिस इज पेड बाय चेक। सो 28 फरवरी को बाय NSC 950। हो गया सारा, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब है, अब आपको इसमें बैलेंस करना है, सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब जो बाकी है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑल्सो वी कैन डू 8,500 total by balance carried down। क्या होगा ये, carried forward, brought forward था, carried forward।
ये हो गया आपका कैश कॉलम। अलग से आपको कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों आपको बैलेंस करवाना है। सो दिस इज द टोटल कैश वॉज 8,500 और उसमें से खर्चा हुआ है ओनली 220। सो दिस विल बी योर क्लोजिंग कैश। सिमिलरली आप इसको भी कर लें। दिख रहा है ये ज्यादा है ये कम है, सो आप पहले इसी को कर लो। 32,300 दिस इज द बैंक बैलेंस। ठीक है, आप लोग भी अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप अपने सम को आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा और फिर मैच कराइएगा। ओके, सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू अनदर इलस्ट्रेशन। ये आपने देख लिया, ये पूरा सोल्यूशन हो गया है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें भी हम चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। So we have to prepare the cash book। फिर से हम लोग ये लिखते हैं in the books of Mr. B cash book, okay, and debit and credit। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मेट को नहीं भूलिएगा और ये सारा चीज आपको लिखना भी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। 1st April कैश इन हैंड 14,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 13,200। 1st April to balance brought forward या brought down। कैश है 14,000, बैंक का ओवरड्राफ्ट है। सो 1st April by balance brought down 13,200। बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 13,200, राइट। वेजेस पेड, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ट्रीट करेंगे कैश पेमेंट हुआ है। तो 4th April को वेजेस पेड बाय वेजेस 1,400। कैश सेल्स 17,000। 5 April आपने सेल किया है तो कैश आया है आपके पास, कैश रिसीव हुआ है। सो रिसीव इज ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स। कैश में हुआ है 17,000। बड़े ध्यान से लिखिएगा 17,000। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल for 15,000 less trade discount 20% and cash discount 2% if paid in 7 days। तो इसको छोटा सा एक कैलकुलेशन हमें करना चाहिए। गुड्स को परचेज किया गया है, अमाउंट था 15,000 का, 15,000, 20% इज ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 3,000 इज द ट्रेड डिस्काउंट, सो 12,000 इसमें इसने परचेज किया। नाउ कैश डिस्काउंट उसे 2% तब मिलेगा अगर वो 7 डेज के अंदर
पेमेंट कर देता है तो इसका मतलब है 7 अप्रैल। तो अगर हम 13 अप्रैल तक हमने अगर पे कर दिया तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 240 रुपीज। 11,760। ओके, सो नाउ दिस वी अज्यूम, नाउ हम देख लेते हैं रोहित राहुल का और क्या क्या है। राहुल issued a check in settlement on 10th, he issued a check। सो इसका हम पेमेंट वगैरह तभी करेंगे, इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक, सो हमें क्या करना है कि 13 अप्रैल हम अज्यूम करते हैं कि अगर परचेज गुड्स एंड इफ ही हैज पेड, सो बाय राहुल 11,760 purchase goods from Rahul for 15,000 less trade discount 20% and cash discount if it is paid in 7 days। so 7 days में 7th डे में अगर मैंने पे किया है तो मुझे ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ परचेज फर्नीचर फॉर कैश 9th April। 9th April बाय फर्नीचर, कितना हो गया, 10,000 कैश। ओके, नाउ cash paid to Rohit 5,000 in settlement of his account of 5,100। so cash is paid to Rohit 10th April को। रोहित को जिसे मुझे पैसा देना था 5,100, उसका अकाउंट सेटलमेंट हुआ है फॉर 5,000। 1,000 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका एंट्री कैश बुक के बाद आप जब करोगे इसका जर्नल एंट्री जरूर पास कर देना। इशूड चेक टू राहुल इन सेटलमेंट एंड 13th को चेक इशूड टू राहुल। जो चेक इशू किया गया था ये दिस इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब जो राहुल को दिया गया था वो वापस आ गया। सो 13th को हम क्रॉस एंट्री करेंगे सेम, राहुल 11,760। ठीक है, कैश सेल्स 4,500 on 13th April to sales again for 4,500। बैंक charged interest on overdraft 500 rupees। बैंक charges interest, यानी ये खर्चा है, पेमेंट्स है बाय इंटरेस्ट और ₹500। राइट, अब डिपॉजिटेड इन बैंक 7,000। ये क्या हो गया, डिपॉजिटेड इन बैंक मींस ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। बैंक में डिपॉजिट किया गया है कैश, deposited in bank, so bank is debit to cash। कितना हो गया,
7,000 to cash 7,000 and 18th April को by बैंक 7,000. ठीक है. Now paid telephone bill by check 20th April को टेलीफोन बिल किया गया है. हाउ मच? 600 बाय चेक. हम चेक में एंट्री करेंगे. नाउ सोल्ड गुड्स फॉर 23,500 टू विकास and received a check in settlement deposited same day allowed him discount 500. मतलब गुड्स सेल किया गया है विकास को और उस चेक मिला है एंड उसको डिस्काउंट अलाउड किया गया है 500. ठीक है. सो 25th April sold goods to Vikas 23,500 minus 500. ठीक है. डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक और उसको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया. पेड रेंट 27th April. ये तो सिंपल सा एंट्री है. बाय रेंट. रेंट इज 800. डू कैश फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज होगा तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा 29th April. बाय ड्रॉइंग्स हो गया 1,000 रुपीज. पेड सैलरी 30th को 2,000 rupees and interest collected by bank. Interest is collected by bank यानी तो इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ मतलब हमने रिसीव किया है. That is 2,500. ठीक है. पूरी एंट्री हो गई है. सब कुछ समझ में आ गया होगा. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. आप इसको भी अपने आप से सॉल्व करिएगा और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो जरूर रेफर कीजिएगा. ठीक है. सो नाउ यू कैन बैलेंस द थिंग. बैलेंस आप कर लीजिएगा अकाउंट का. और जो ये इसमें दिख रहा है कि दिस साइड इज मोर, सो आपका बाय कैश बैलेंस यहां पे आएगा और इसमें भी आपका यहाँ है. सो इट्स गोइंग टू बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक में भी यहाँ पे ही आना है. ठीक है. तो बैलेंस यहाँ पे आप फिर टोटलिंग कर लीजिएगा. ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखिएगा. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. कोई भी डाउट किसी भी एंट्री को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके अगर हो रहा है तो आप जरूर रेफर कीजिएगा. प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए और इस वीडियो को रेफर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ओके. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.